गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दुनिया में ये सुना है कि एक ऐसी शक्ति है जिसको छूते के साथ ही व्यक्ति का जीवन बदल जाता है, और वो शक्ति और कोई शक्ति नहीं है, आस्था की शक्ति उसी को ही कहते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि विचार की शक्ति बिजली की तरह से होती है। मैं कल भी कह रहा था कि कितने ही साधन जो घरों में लगे हुए हैं, बल्ब लगा है, पंखा लगा है, परंतु अगर बिजली उसमें प्रवाहित ना हो तो वह ऐसे ही लटके रह जाते हैं। यहां मैं एक बात कहूंगा, इंद्रियों के जितने विषय हैं वो हमें अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और हमारी चेतना पर क्रियाशील रहते हैं, और क्रियाशील रहने के साथ साथ हमारे अंदर एक उसके लिए तड़प पैदा करते हैं। उसकी इच्छा को पूरा, अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए तड़प पैदा करते हैं, और इच्छा बार बार तड़पती रहती है उसी विषय के लिए। मैं फिर से कहूंगा, अगर वो ईश्वरीय विचार अगर हमारे अंदर पैदा हो जाएं, आत्मिक विचार अगर हमारे अंदर पैदा हो जाएं, तो एक बार पैदा होते के साथ ही हमें संतुष्टि मिलना शुरू हो जाता है और हमारे जीवन में संतोष, शांति, स्थिरता, ये गुण आने शुरू हो जाते हैं। अमरता किसको कहते हैं और अमृत किसको कहते हैं, बहुत अच्छे से जान लेना। अमृत के बगैर कोई अमर नहीं हो सकता, अर्थात कोई ऐसी चीज है जिसको पी लेने के बाद व्यक्ति अमर हो जाता है, और वो अमृत, जैसा परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, वो और कोई नहीं है, रसो वै सै। जो अपनी ही अंतरात्मा में रस को लेता है, वही वो रस है जिसके अंदर वो प्रभु बैठा हुआ है। भटकना, भटकाव इसी को ही कहते हैं। जो संसार के इंद्रिय भोगों के अंदर व्यक्ति मारा मारा फिर रहा है और उन भोगों को पाना चाहता है, उनका रसास्वादन करना चाहता है। मन की चेष्टा है जो उसको अपनी तरफ खींचती है, जो उन भोगों की तरफ खींचती है, और ये चेष्टा केवल पदार्थ की तरफ ही नहीं, पद, सम्मान, संग्रह, वर्चस्व, इन सब के लिए भी अपने अंदर एक कसक पैदा करती है, जो अधिक से अधिक तीव्र होती चली जाती है, भूख की तरह से उग्र हो जाती है। और ठीक उसी प्रकार अगर आत्मा की आकांक्षा रही होती तो प्रेम, वासना, तृष्णा,
अहंता की पूर्ति के लिए सामान्य मनुष्य की समस्त बौद्धिक और शारीरिक गतिविधियां इसी कार्य के लिए सक्रिय रहती। आहार निद्रा की आरंभिक आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए कृमि कीटक भी, पशु भी, पेड़ पौधे भी वो ललायित रहते हैं, परंतु इंसान तो इससे कहीं आगे निकल गया, जो अपने अहंकार की पूर्ति भी चाहता है और निरंतर उसी में लगा रहता है। ठीक इसी प्रकार उच्चतर पर उठा हुआ अंतःकरण प्रेम के रस को जब पैदा करने लग जाता है, तो वही प्रेम उसके जीवन में, जिसको पीने के लिए, पाने के लिए, प्रेम शब्द कह रहा हूं, जिसको पाने के लिए अंतरात्मा आतुर रहती है, कामुक और मदप अपने विषयों के लिए जितना व्याग्र रहता है, आत्मिक भूमिका के विकसित हो जाने पर मनुष्य उससे कहीं उस प्रेम को पाने के लिए उद्विग्न, व्याकुल रहता है। प्रेम की विशेषता दो आत्माओं को एक साथ जोड़ देती है। पति पत्नी के प्रणय में अधिक घनिष्ठता हो जाती है। यहां मैं फिर से कहूंगा, एक ऐसा रिश्ता है जिसमें एक अजीब ही प्रेम है। पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है कि जिसमें एक अजीब ही प्रेम है, जिसे शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। एक निवेदन करूंगा, जब दोनों के बीच में एक दूसरे के प्रति दोष पैदा हो जाए, विकार पैदा हो जाए, तो एक दूसरे को खा करके खत्म कर देता है। परंतु जहां एक दूसरे के अंदर प्रेम होता है, घनिष्ठता हो बढ़ती चली जाती है, तो वे दो शरीर एक प्राण लगने लग जाते हैं। वस्तुतः उनकी भावना का जो क्षेत्र है, वो दोनों का एक अनुभव होने लग जाता है। दोबारा से बोल रहा हूं, यज्ञ करते हैं तो उसका प्रभाव वायुमंडल में छाता है। मंत्र जब जप करते हैं तो उसका प्रभाव वातावरण में छाता है, और जब उसका निर्माण होता है तो उसके प्रभाव से, उस वातावरण के प्रभाव से दोनों की विचारधारा एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती है। परस्पर दो शरीर होते हुए भी उन दोनों के बीच में इतनी सघनता आकर के बनती है कि जिसको किसी चीज से दर्शाया, व्यक्त नहीं किया जा सकता। इतनी सघनता दोनों के बीच में भावना के क्षेत्र में आकर के बन जाती है, और बंद नहीं जाती, दोनों को एक दूसरे को अनुभव होने लग जाती है। उनका व्यक्तित्व दो शरीर धारण करने के बाद, अब शब्द लगा रहा हूं, विचरण, दो शरीर धारण करने के बाद उनका जो विचरण होगा, जीव का जो विचरण होगा, वो उस भावना के क्षेत्र में एकाकार करता हुआ चला जाएगा। प्यार वस्तुतः अपनेपन की प्रतिक्रिया मात्र है, अपनेपन की प्रतिक्रिया मात्र है। जिस वस्तु या व्यक्ति को जितना अधिक आप अपना समझते हैं, उसी अनुपात में आप उससे प्रेम को करते हैं। प्रेम एक अनुभूति है,
ये जितनी सघन होती चली जाएगी, जितनी सघन होती हुई चली जाएगी, उतना ही आप लोगों के बीच में मजबूत जुड़ाव होता हुआ चला जाएगा। अब बड़े अच्छे से एक बात को समझेंगे। यहां समझ लेना, इच्छाएं, कामनाएं, उनकी पूर्ति जिनके मन में पैदा होती है, वो इच्छाएं इतनी अनंत हैं कि जिनकी पूर्ति कोई कर नहीं पाएगा। मैंने कहा विचरण वाली बात, जहां दो आत्माएं एक क्षेत्र में विचरण करने लग जाती हैं, वहां पर दोनों के बीच में एक ऐसी अवस्था पैदा होकर के आती है जिसमें अपने आप कष्ट उठाता है और अपने उस प्रेमी को सुख देता है। ये अवस्था जितनी बढ़ती चली जाएगी, अपने आप को मिटा करके भी अपने जीवन साथी को, अपने रिश्ते को लगाव दिया जाए, ये अवस्था जितनी बढ़ती चली जाएगी, उतना ही प्रेम प्रगाढ़ होता हुआ चला जाएगा। यहां अविच्छिन्न रूप से, अविच्छिन्न शब्द लगा रहा हूं, अगर अविच्छिन्न रूप से एक दूसरे के साथ जुड़ना है तो उस रंग में, रूप में, वचन में, व्यवहार में उस प्रेम के अनुपम उस रस को उसमें आपको डालना होगा, जिससे अपना प्रेमी उस रस को प्राप्त कर सके। और जब ये दोनों के बीच में आत्मीयता पैदा हो जाए तो समझना हमारी स्थिति प्रगाढ़ से प्रगाढ़ आत्मीयता के रूप में, गहराई के रूप में, घनिष्ठता के रूप में जुड़ती हुई चली जा रही है। जहां पर शत्रुता पलने लग जाती है, वहां पर प्रेम कटने लग जाता है। जैसे बर्फ गर्मी को पाकर के पिघलने लग जाती है, वैसे ही प्रेम भी उस शत्रुता के कष्ट को पाकर के उसमें विकार पैदा होने लग जाते हैं। कुछ समय पहले जिसे क्षण क्षण देखने को जी करता था, विद्वेष, परायापन और तरह तरह के विकार पैदा होते रहते हैं। सच को देखिए, वहां पर दोनों के बीच में आपस में घृणा पैदा होती चली जाती है। दोनों एक दूसरे से घृणा करने लग जाते हैं। अपनी प्रेयसी से अधिक सुंदर और सुयोग्य महिलाएं संपर्क में आती हैं, पर उनकी ओर ध्यान व्यक्ति का जाएगा ही नहीं, क्योंकि विचरण की बात अभी आपसे कही। जब एक दूसरे में विचरण करने लग जाते हैं तो रूप, रंग उनको या रस किसी भी तरह का उनको ललायित नहीं कर पाता। इससे ये स्पष्ट होता है कि शारीरिक मानसिक विशेषताएं नहीं, परंतु उसके साथ आरोपित की गई आत्मीयता, जो आत्मीयता है उसे सुंदर, आकर्षक, अनुकूल, परमप्रिय बना देती है। आत्मीयता के हटते के साथ ही प्राणी, क्या पदार्थ, सब की स्थिति नीरस और निरर्थक झलकने लग जाती है। और ऐसा होने के बाद में जीव उनको पाने की जो ललक है, उनकी प्राप्ति के लिए उनके पीछे लग जाता है, और वो इच्छा के रूप में, छाया के रूप में आगे आगे दौड़ती जाती हैं, और हम पीछे पीछे उस मृग की तरह से लगे रहते हैं, जिसकी नाभि में स्वयं ही कस्तूरी है। वो अपनी अंदर कस्तूरी होने के बावजूद भी उसका अनुभव नहीं कर पाता। इसलिए
आत्मीयता के आरोपण की ही प्रक्रिया जो प्रतिक्रिया के रूप में होती है, इस आरोपण के अनुपात से ही प्रिय अप्रिय का स्तर बनता है, बदलता है, बढ़ता है या घटता है। इसी आधार पर उसका जो गति है वो इसी आधार पर होती है। प्रेम एक गुण है, प्रेम एक गुण है, दूसरों को प्रिय बना देता है, घृणा को, परायपन को, विकारों को, काम क्रोध को, उन सब को मिटा देता है। प्रेम में आकर्षण नहीं होता, प्रेम में रस होता है। वस्तुओं में, इंद्रियों में आकर्षण होता है, इसलिए वो फंसाता है। सरस स्वयं सुंदर और अनुभव होने लग जाता है। उस स्थिति को जो अपने अंदर ला करके खड़ा कर देता है, उसका दूसरा गुण दूसरों को अपना बना करके उसके आदान प्रदान के रूप में उस अपने उन द्वारों को खोल देता है, जो आत्मीयता के रूप में एक दूसरे के बीच में आदान प्रदान के रूप में अपना प्रचलन करने लग जाते हैं। पति पत्नी के सघन स्नेह संबंध को बंधने से एक दूसरे को केवल सुखद सरस अनुभूति होती है। इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूंगा। पति पत्नी जहां उस सघन सरस संबंध के अंदर जुड़ते हैं, तो बाह्य संसार का कोई भी कष्ट, दुख, भय उनको नहीं सताता, उनको नहीं सताता। प्रगाढ़ जितना संबंध बनता चला जाता है, उतना ही आत्मीयता पैदा हो जाती है। परंतु अनधिकृत जो चेष्टा की जाती है, उसको ना समाज स्वीकार करता है, ना अपना संबंध स्वीकार करता है, अपनी अंतरात्मा भी स्वीकार नहीं करती है। उतना ही विकार पैदा होता चला जाता है। जो हमारी क्षमताओं का आदान प्रदान है आत्मीयता के रूप में, वो हो नहीं पाता, परस्पर नहीं हो पाता। परस्पर का आदान प्रदान तभी संभव है जो कुछ अपने पास है उसका लाभ प्रेम पात्र को उन्मुख भाव से सहज रूप से देना आरंभ कर दिया जाए। मैं यहां फिर से कहूंगा, पति पत्नी का ही रिश्ते को मैं बार बार लेकर के चल रहा हूं, क्योंकि वो प्रमाण है, प्रमाण है। सच को देखो, पति कमाता है किसके लिए? अपने लिए, अपनी पत्नी के लिए। पत्नी जीती है किसके लिए? अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। मैं ये नहीं कह रहा पति अपने बच्चों के लिए नहीं कमाता है ना, वो लाता है तो अपनी पत्नी के सहयोग लेता है, तब अपने बच्चों की पूर्ति करता है। जितना प्रेम है, जितना अधिक प्रेम है, वहां उतना ही अधिक लगाव है। और जितना अधिक लगाव है, पति कमाता है परंतु कम से कम में अपना गुजारा करता है, जबकि पैसा उसका अपना अधिकार है, परंतु वो नहीं लेता, अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा देता है। दोनों मिलकर के उस गृह व्यवस्था का, गृह की व्यवस्था का एक संचालन करते हैं। परंतु यहां मैं फिर से कहूंगा, पति ईमानदारी से कमा करके अपनी धन दौलत को लेकर के आ रहा है। अगर पत्नी अपनी गृह व्यवस्था के साथ श्रृंगार, सज्जा, फैशन इनके लिए भी महत्व दे रही है, तो वहां उतनी ही कमी है जितना वो अपने ऊपर ध्यान दे रही है और अपने पति की कमाई को अपने ऊपर लगा रही है। दूसरी तरफ मैं एक बात और भी कहूंगा, भगवान ने स्त्री को जिससे लगाव करती है उसके
शरीर की उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो वो कर सकती है, उसके रूप में वो अपना समर्पण करती है अपने पति और अपने रिश्तों के लिए। परंतु वो भी अगर उससे आत्मीयता का भाव नहीं रखते हैं, यहां मैं कई बार इस बात को सुनता भी हूं, और मैंने पिछले दिनों एक प्रवचन में जब गृहस्थ जीवन पर प्रवचन किए थे तब मैंने कहा भी था, पत्नी जब और स्त्री जब प्रेम में आती है तो वो अपने पति के चरणों की तरफ को चलती है, उसकी सेवा करती है। परंतु उस स्पर्श के सुख को पाकर के, आवश्यकता के बगैर उस सुख को पाकर के अगर पति भी उस काम को करा रहा है, तो जितना मैंने स्त्री के लिए कहा कि अपना रूप, साज सज्जा, श्रृंगार पर वो ध्यान देती है, ऐसे ही पति भी अगर अपनी इन इच्छाओं को रख करके, मैं घर जाऊंगा, मेरी पत्नी मुझे पैर दबाएगी, मेरे सिर की मालिश करेगी, मुझे दूसरे ऐसे काम करेगी, उन बातों को रख करके अगर प्रेम में वो चीजें आती हैं तो वो प्रेम नहीं, फिर शारीरिक आकर्षण पैदा हो जाता है। प्रेम तो समर्पण को कहते हैं, जहां दोनों के बीच में वो समर्पण का भाव रहे कि मुझे लेना कुछ नहीं है, देना ही देना है। दोनों में एक होड़ लग जाए। परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, मेरा गुरु मुझसे कहता है ले तू मुझसे क्या लेता है, और मैं गुरु से कहता हूं तू बता मुझसे क्या लेना है, क्या कराना है। दोनों के बीच में एक होड़ लग जाती है, लेन देन की होड़ लग जाती है। एक मना करता है, दूसरा भी मना करता है, दोनों मना करते हैं लेने के लिए। जब ये स्थिति पैदा हो जाती है, उसी स्तर पर जाकर के जो भावना पैदा होती है उसको प्राण प्रेम कहते हैं। वरना सांसारिक जितने भी भोग हैं वो हमारे प्रेम को क्षति पहुंचाते हैं। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि आदान प्रदान का जो समझौता है वो किस शर्त पर है, वो आत्मा की शर्त पर है। उस शर्त पर ही हमें सहज स्वभाव को अपने को बनाना चाहिए। उसी स्तर पर हम अपना सहज स्वभाव बनाना चाहिए। ठीक वैसा ही साथी भी कर सके, इसके लिए प्रयत्न किया जाना चाहिए। सच तो यह है कि अपनी उपलब्धियों को प्रेम पात्र के लिए समर्पित कर देना, उसका समर्पण से प्रेमी को प्रसन्न और संतुष्ट करना, और संतोष भरी प्रसन्नता प्रतिक्रिया अपने आनंद के लिए अनुभव करना। इस प्रकार 3 चक्र वाली चरखी चलती है। अपने वैभव का स्वयं उपयोग करने पर जितना सुख मिलता है, उसकी अपेक्षा साथी का सुख ध्यान में रख करके उसको प्रसन्नता देना, उसमें जो आनंद मिलता है उसके बराबर कोई आनंद नहीं है। और ये चक्र वृद्धि ब्याज की तरह से दुगना चौगुना बढ़ता हुआ चला जाता है। खाने की अपेक्षा खिलाने में जो आनंद आता है, उनको वही अनुभव कर पाते हैं जो इस कार्य को करते हैं। ये बात निरर्थक नहीं है। इस बात का पूरा सत्य और अनुभव तथ्य के आधार पर महिलाएं अच्छी तरह से जानती हैं। अपने बच्चों को अपनी कमाई खा करके बढ़ता हुआ देख करके एक पिता को जितनी संतुष्टि होती है, उसको लगता है कि मैंने जिसको कमाया है वो सही जगह पर लग रहा है, मेरा परिवार गुण के रूप में बढ़ रहा है, तो उसको वो बहुत अच्छा लगता है। प्रेम को अमृत इसलिए कहा गया है कि वो जितने क्षेत्र में
आरोपित होता है उतनी परिधि की हर वस्तु को वो सुंदर बना देता है, और इतना सुंदर बना देता है कि उसकी समीपता को पाकर के आनंद बढ़ता हुआ चला जाता है। मैं फिर से कहूंगा, आप में से कोई भी पति पत्नी जो भी हो, कहीं घर से बाहर चले जाएं, पर एक आंतरिक जुड़ाव घर के साथ जुड़ा रहता है। आंतरिक जुड़ाव आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ा रहता है। पति जाता है, जल्दी जल्दी मेरा काम पूरा हो जाए, मैं अपने घर को चलूं, अपने बच्चों में जाकर के बैठूंगा, वो अंदर से ये चाहता रहता है। पत्नी भी घर को छोड़ करके अपने काम को जल्दी से पूरा करके आती है, कहीं मेरे घर को किसी तरह की हानि ना हो जाए, वो प्रहरी की तरह से उसका पहरा देती रहती है। बहुत अच्छे से समझना, उसी अनुपात में, जितने अनुपात में हम अपने घर रूपी माध्यम को अपना करके उसको अपना प्रेम देते चले जाते हैं, उसी अनुपात में हमारा, जब उसमें वृद्धि होती है, गुण के रूप में वृद्धि होती है, गुणों की वृद्धि होती है, तो संतोष, सब्र, गौरव, गर्व उसी अनुपात में बढ़ने लग जाता है। मैं पूछ रहा हूं, सवाल कर रहा हूं, क्या हमारे अपने बच्चे हमारा गौरव नहीं है? क्या हमें उन पर गर्व नहीं करना चाहिए? अहंकार नहीं कहा है मैंने, अहंकार नहीं कहा है, मैंने कहा है क्या हमारे बच्चे हमारा गौरव नहीं है? क्या उनसे हमारा यश नहीं बढ़ता है? क्या हमारी कीर्ति नहीं बढ़ती है? इसलिए वो हमारा गौरव है। परंतु जब एक पिता कमा करके अपने बच्चों को देता है और बच्चा भी उसको लेकर के ये कहता है, क्या कहता है कि नहीं, मेरा बाप कितनी मेहनत करके कमा करके ला करके मुझको देता है, मैं उसकी एक एक पाई का मूल्य चुकाऊंगा, उसका गौरव बढ़ाऊंगा। कैसे? वो उस क्षेत्र में जो उसके जीवन का क्षेत्र है, जब उसमें विकसित होता हुआ चला जाता है। या मैं फिर से कह रहा हूं, पढ़ाई की ही बात मत कर लेना, पढ़ाई तो शिक्षा तो सांसारिक है, परंतु विद्या के रूप में, आत्मज्ञान के रूप में जब वो अपने आप को बढ़ाता चला जाता है, तो एक माता पिता से पूछ करके देखिए, उनके बच्चों को देख करके उनको कितना गौरव होता है। मैं भी पिछले दिनों की एक घटना बता ही रहा हूं। हमारी गंगा विहार की एक कार्यकर्ता हैं, उनके एक बच्ची ने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी को टॉप किया। मैंने अभी डाला भी था उनका, बच्ची जो राज्यपाल है प्रदेश की, उसने उनको पारितोषिक दिए हैं उस बच्ची को। उसका ही एक भाई है जो ग्रेटर नोएडा में यहाँ को द्रोणाचार्य स्कूल में पढ़ता है, उसने वहां पर टॉप किया है। तो सोचो उन माँ बाप की क्या अवस्था होगी। आज हम भी उनका नाम ले रहे हैं और उनके बारे में कह रहे हैं, कितना बड़ा गौरव है, कितना बड़ा गौरव है। अब मैं आपसे पूछता हूं, ऐसे बच्चों के साथ में आपका रिश्ता नहीं है, परंतु हमारे गायत्री परिवार के हैं, तो हमें कितना अच्छा लगता है कि हमारा भी नाम वो बड़ा कर रहे हैं। इसलिए इससे व्यक्ति का अपना सम्मान बढ़ता है, जिससे सम्मान बढ़ता है वहां पर गौरव बढ़ता है, प्रेम भरी आत्मीयता का विस्तार होता है। उन बच्चों के लिए प्रगति के द्वार खुलते जाते हैं। माँ बाप फिर उन्हीं के बारे में सोचते हैं, उनकी भावनाएं उन्हीं के साथ जुड़ी रहती हैं और उनको आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते रहते हैं। अपनेपन का जितना विस्तार होगा, उसी के कारण अपने अंतः क्षेत्र में फैला हुआ जो अंधकार है, जो कहिए अपना जो आधिपत्य हमारे ऊपर जमा करके रखा हुआ है, जो भावना के क्षेत्र में, जो हमारी भावना के क्षेत्र में विकारों को पैदा कर रहा है, उसमें वो ज्ञान के प्रकाश के रूप में फैलता हुआ चला जाता है। उससे क्या होता है, हमारा भावनात्मक स्तर ऊंचा होता हुआ चला जाता है और भावनात्मक स्तर ऊंचा होने पर जो
अधिपत्य भावना जाकर के हमारे ऊपर जमाती है। जैसे स्वसंचालित मशीन अपने आप चलती जाती है, बस कोई उसका बटन दबा दे और उसमें माल डाल दे तो वो अपने आप अपने काम को करती हुई चली जाती है। भावना भी ठीक इसी तरह की शक्ति भगवान ने इंसान को दी है। जब ये आत्मा के साथ जुड़ जाती है तो इस भावना के द्वारा, मैंने कहा है, आदमी उसको अपनी आंखों के सामने रखना चाहता है, अपनी आंखों के सामने रखना चाहता है और उससे प्रेम करता है, लगाव करता है, और उस प्रेम लगाव के कारण ही आपसी सहयोग की वृत्ति बढ़ती हुई चली जाती है। अनुदान के आदान प्रदान एक दूसरे के बीच में होने लग जाते हैं। विविध विधि साधनों का भाव, जो भावनात्मक मनोविज्ञान है, वो यही कहता है, जैसे देव शक्तियां अथवा समर्थ व्यक्ति अपनी सघन श्रद्धा और आत्मीयता का आरोपण करते रहते हैं, वो चेतना स्तर पर अपना घनिष्ठ से घनिष्ठतर और घनिष्ठतम बनता हुआ चला जाता है। उसकी विशेषताओं का प्रवाह सहज ही बहने लग जाता है। समुद्र अपनी गहराई के कारण समस्त नदियों को अपने में समा लेता है और उनको सतत अपनी तरफ बहने के लिए आकर्षित करता है। ऐसे अनुदान वरदान जब व्यक्ति के अंदर भर जाते हैं तो हर आत्मा उस तरफ को प्रेम से आकर्षित होती हुई चली जाती है। और जब समर्पण होता है तो प्रेम का सघन संबंध एक दूसरे के साथ जुड़ता चला जाता है। उसकी प्रेम भावना उसे गहरा बनाती चली जाती है और उस स्थिति की पात्रता विकसित करती हुई चली जाती है। दिव्यलोक में अजस्र अनुदान और उसे अनायास ही मिलते चले जाते हैं। यह मैं एक बात कहूंगा, व्यक्ति का अपनी सोच का स्तर अपने आप बदलता हुआ चला जाता है और वो स्तर बदलने के कारण व्यक्ति के अंदर वो गुण, उसकी चेतना के अंदर वो गुण पैदा हो जाते हैं। अगर वो सोच को, शरीर को भी छोड़ दे तो शरीर को छोड़ने के बावजूद भी वो गुण उसके अंदर काम करते रहते हैं, चेतना में काम करते रहते हैं। ये चुंबक जितना शक्तिशाली होता चला जाता है, आत्मा का संसर्ग जुड़ता चला जाता है। भावनात्मक रूप में आत्मा का आत्मा से, मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था, अपनी पत्नी से सुंदर कोई कितनी भी सुंदर स्त्री क्यों ना मिल जाए, जब भावनात्मक लगाव होता है तो वो उसकी सुंदरता के खिंचाव की तरफ उसको जाने नहीं देता है। मैं फिर से कहूंगा, जब हमारा लगाव किसी एक सांसारिक या इंद्रिय भोग तक संबंध रखता है तो वहां पर स्वार्थ रहता है, भटकाव रहता है, और भटकाव रहने के कारण व्यक्ति अपने जीवन को सही स्थिति को पहचान नहीं पाता और इन पदार्थों के इंद्रिय सुख के अंदर अपने आप को खत्म करता हुआ चला जाता है। फिर दोबारा से कहूंगा, जितने अधिक से अधिक आप देखते होंगे, चुंबक अगर लोहे के कणों के बीच में ले जाई जाए तो जितने अधिक से अधिक लोहे के कणों को वो अपनी तरफ आकर्षित करती रहती है, जितना प्रभाव क्षेत्र उसका होता है, उस क्षेत्र में जितने लोहे के कण होते हैं वो सबको अपने से चिपका लेती है, जो कण उससे आकर के जुड़ जाते हैं उन कण के माध्यम से वो दूसरे कण में भी गुण चला जाता है। वो एक भी कण नहीं छोड़ती है जिसको वो अपने में ना चिपका ले, सबको समेट लेती है। ऐसे ही अंतरात्मा के अंदर भी जब ईश्वरीय तत्व जागृत होने लग जाते हैं तो ब्रह्मांड में समाये हुए वो कण जो आत्मीयता के कण है या आत्मा है,
वो सब एक जगह सिमटने लग जाते हैं। ये उपलब्धियां अध्यात्म क्षेत्र की चमत्कारिक उपलब्धियां रिद्धि सिद्धियों के रूप में पैदा होती हैं, जो सबको समेटकर आंतरिक स्थिति, जो चेतना की स्थिति है, उसके साथ अपने आकर्षण के द्वारा उनको जोड़ती हुई चली जाती है। निवेदन करूंगा, समय अब बोने साथ नहीं दे रहा है, पूरा हो गया है। अब मैं यज्ञ की तरफ चलने के लिए आप लोगों से कहूंगा, यज्ञ की तरफ चलिए और यज्ञ करिए। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पे जल लेंगे, सीधे हाथ से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव पैदा करेंगे। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वह यह समरेत पुंडरीकाक्षम से बाह्याभ्यंतर शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्ष पुनात् पुंडरीकाक्ष पुनातुः आचमनम। सीधे हाथ पर जल लेकर स्वाहा पर पिएंगे, भावना करेंगे हमारा जीवन अंदर बाहर से धुल रहा है, हम पवित्र हो रहे हैं। ओम अमृतो प्रस्तरणमसि स्वाहा, फिर जल लेंगे। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, फिर जल लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीरमयी श्री श्रीयताम स्वाहा, हाथ साफ करेंगे, शिखा बंधन करेंगे। बाएं हाथ पर जल, सीधे हाथ की 5 उंगलियां डुबाकर चोटी मूल का स्पर्श। ओम चिद्द रूपणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्यमेव। अगर किसी का कोई संस्कार हो तो वो लिख करके डाल दे, और किसी को किसी तरह की दिक्कत हो जिसकी आहुति डलवानी है वो भी लिख करके डाल दें। गंगा विहार से देवेंद्र वत्स की पोती का आज जन्मदिन है, उस बिटिया को तिलक करें, उसके जन्मदिन का संस्कार मनाएं, सबको तिलक आपस में करें। ओम चंदनस्य महत्यपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। जिन्होंने कलावा नहीं बांध रखा हो वो कलावा बांधे, और जिस बच्ची का जन्मदिन है उसको विशेष रूप से बांधें, और जिन्होंने बांध रखा हो मुट्ठी बांध करके संकल्प लें। ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। अब ज्योति का पूजन करेंगे। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा, ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। अब कलश को तिलक करेंगे। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणेह बोध्यरुषः वंशमान आयुः परमोषीः। ओम मनोरजुतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं ददातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठ है। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालयित्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब माँ गायत्री को तिलक करेंगे। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्म योनिर्नमस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। एक पुष्प लेंगे, सभी देव शक्तियों का पूजन करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाइए। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। कलावे के 2 टुकड़े ले लीजिए, एक एक करके दोनों को चढ़ाइए। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करिए। गंधम विलेपयामि, अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम माग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि। कोई मीठी चीज चढ़ा दीजिए। नैवेद्यम निवेदयामि, फूल पत्ती चढ़ा दीजिए। तांबूल पुंगी फलानी समर्पयामि। चावल या दक्षिणा के रूप में कुछ चढ़ा दें। दक्षिणाम समर्पयामि। फिर चावल चढ़ाइए। सर्वाभावे स्थानी समर्पयामि। हाथ जोड़कर समर्पण का भाव। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्भावे सहस्र नामने पुरुषाय सारस्वते सहस्र कोटि युग धारणे नमः। सहस्र कोटि युग धारणे नमः। अब रक्षा विधान करेंगे। बाएं हाथ पर चावल लेकर के सीधे हाथ से रक्षा की कामना। हमारे कई बच्चे अभी देखिए सामने रचना लिख रही है, उसकी वास्तव में 2 दिन से वो हॉस्पिटल में है। सब जो भी दिक्कतें परिवार में हैं उन सब के लिए। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्याम मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर। ऊपर ऊर्ध्वम रक्षतु धातावो, नीचे हयोधो अनंतश्च रक्षतु अनुक्तम अपीयत स्थानम रक्षत विश्वमार्धिक अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिताय भूता विघ्न कर्ता रस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम। चारों तरफ सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे, यज्ञ कर्म समारभे। अब ऋषियों का आवाहन करेंगे। अपने हाथ पर पुष्प रक्षक ले लेंगे। सबसे पहले गौतम ऋषि का आवाहन। श्रोत्र कर्म के संप्रदाय का जिनने किया परिवर्तन था, अग्निहोत्र की परंपरा में किया सुखद संशोधन था। सभी प्राणियों के जो प्रिय उन गौतम ऋषि को आज नमन। ऋषि प्रिय थे जो रहे ना निष्क्रिय, उन गौतम ऋषि को आज नमन। ओम गौतमाय सर्वभूतानाम ऋषीणाम च सदा प्रिय श्रोतानाम कर्माणाम चैव संप्रदा प्रवर्तक। ओम श्री गौतमाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। सदा अध्ययन को तत्पर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। अतल ज्ञान के थे सागर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। हे ऋषिवर, ये भाव भरा आमंत्रण है, स्वीकार करें।
हम सबका आतिथ्य यज्ञ में आकर अंगीकार करें। ओम भारद्वाज नमस्तुते सदा अध्ययन तत्पर आवाह्यामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। अब विश्वामित्र का आवाहन। तेजस्वी प्रज्वलित अग्नि से तप की जो प्रतिमूर्ति बने, गायत्री की प्रतिस्थापना करके जग की पूर्ति बने, उन ऋषि विश्वामित्र को करते हम सब नमन। यहाँ कृपा करें ब्रह्म ऋषि, आपका हो सुकर आगमन यहाँ। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यम जलदा अग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपो रूपेण सन्निष्ठता। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब कश्यप ऋषि का आवाहन। हे कश्यप ऋषि, सदा आपको जगती ने सम्मान दिया और आपने प्राणी मात्र को विपुल दया का दान दिया। है प्रार्थना हमारी, हम पर भी कुछ कृपा करे ऋषिवर। हम सबकी पूजा अर्चा स्वीकार यहाँ स्वयं आकर करें। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूत दयाकार है, असि त्वं प्रथयामि सह पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब ऋषि जमदग्नि का आवाहन। हे ऋषिवर जमदग्नि, जिन्हें बिल्कुल समान हर सुख दुख था और कठोर तप के सुतेज से जो जलायमान मुख था, तपो मूर्ति उस ऋषि का होता आज यहाँ आवाहन है। जो और इस यज्ञ में उन्हीं पूज्यवर का वंदन अभिनंदन है। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलती हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नि नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। सबके परम हितैषी ऋषिवर, आप धर्म प्रतिमूर्ति रहे, कार्य कुशल इतने के कर्म के हर युग के अनुरूप रहे। जनहित से जन की करुणा से भरा सदा जिनका मन है, उन मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ पूज्यवर का सादर आवाहन है। ओम नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय कर्म कृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानाम हितकारिणे। ओम वशिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब अत्रि ऋषि का आवाहन। हे ऋषि ब्राह्मण श्रेष्ठ, विश्व में जन जन के हितकारी हैं, तपय पूत हैं, सत्य रूप हैं, तेजस्वी व्रतधारी हैं। हे महान ऋषि अत्रि, आपको नमस्कार हम सबका है। आज हम पर भी ऋषिवर कुछ यज्ञ भार हम सबका है। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोक हितैषिणे तपो रूपाय सत्याय महत ब्रह्मणे मित तेज से। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। मातृशक्ति के रूप में माता अरुंधति का आवाहन। सुख सौभाग्य प्रदायत्री माता, बालक शीश झुकाते हैं। इस पुनीत बेला में हे ऋषि माता तुम्हें बुलाते हैं। हम अबोध बालक हैं माता, कर लो पूजा ग्रहण अभी। यहाँ यज्ञ मंडल में होवे ममता का अवतरण अभी। ओम अरुंधत्ते नमस्तुभ्यं सर्व सौख्य प्रदायिनी एहि मंडले मध्ये त्वं नमः पूज्याम ग्रहण में। ओम अरुंधत्ते नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब अग्नि स्थापना करेंगे।
ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भूम्नः पृथिवीवरीम्नः तस्यास्ते पृथिवीः देव यजने पृष्ठे अग्निं मनादमन्नाधाया दधे अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपबुर्वे देवामासादयादि है। ओम अग्नये नमः। अग्निम आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। समिधा ले लेंगे, समिधा लगाएंगे। ओम मयंतैद्मात्मा जात वेद से स्तेनेध्य वर्धस्व चेद्य वर्ध चास्मान प्रजया पशुर्भिर्भमवर्च से अन्नादेन समेध्य स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से ईदम न माम। दूसरी समिधा। ओम समिधाग्निम तु वशतधृतै बोध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहोतनै स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमः। तीसरी समिधा। ओम सुसमिधाय सोचि से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जात वेद से स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमः। चौथी समिधा। ओम तम त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से ईदाम न माम। जल प्रसेचनम। जल लेंगे, कुंड के बाहर जिधर कहा जाए थोड़ा थोड़ा जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अनुमन्यस्व इति पूर्वे। ओम अनुमते अनुमन्यस्व इति पश्चिमे। ओम सरस्वताय अनुमन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवितः परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपुः केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न स्वदतु। घी की 7 आहुति। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा। इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति। सब चारों तरफ कुंड के बैठ जाएं। थोड़ी थोड़ी सामग्री का प्रयोग करें। अग्नि जहां जल रही है वहां ना छोड़ें, आसपास छोड़ लें। प्रचंड होकर के आपकी जो दान किया गया है सामग्री का उसको जरूर स्वीकार कर लेगी, परंतु जैसे वो सामग्री की आहुतियों को स्वीकार कर लेगी वैसी ही अपनी भावनाओं की आहुति भी दीजिए कि पाप रोग शोक मिटें। यज्ञ शुरू करें। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। गंगा विहार से देवेंद्र वत्स की पोती का जन्मदिन है। उसके अच्छे भविष्य के लिए अब आहुति देंगे। गंगा विहार से ही रमेश शर्मा के मानसिक स्वास्थ्य के लिए और एक बच्चा वहां से बोल रहा था अपने जॉब के लिए। शुक्ला है बच्चा, वो ललित शुक्ला नाम है उसका। उसको जॉब की दिक्कत है, उसके जॉब के लिए। रचना उसकी बेटी भी दोनों हॉस्पिटल में एडमिट हैं। रचना एडमिट है, उसकी बेटी भी बीमार है। उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए साहिबाबाद से मंजू त्यागी उसके भाई के लिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए और उसके परिवार के भविष्य के लिए। सुभाष गंगा विहार से उनके बेटे जो डॉक्टर है उसको चोट लग गई है, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। अंकित के पापा जो वहाँ से हैं, कटरा से हैं, वहाँ से उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। कृष्णावती भी कटरा से है, उसके भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए। मिथिलेश पांडे जो इलाहाबाद से हैं, उनके लिए। और शिव विहार से सविता के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। गंगा विहार से मंजू की तबीयत खराब है, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए आगे की आहुतियां। और मैं अपनी तरफ से कहूँगा, जिनका आज जन्मदिन, विवाह दिन हो, या और जिन्होंने अभी तक जिनकी सूचना हमारे पास नहीं है, उनके भी भले के लिए आगे की आहुति। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः।
ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्रा इदम नमम। नेहरू विहार से सविता के पति का एंजियोग्राफी हुई है, उनके लिए भी, उनका भी अच्छा स्वास्थ्य हो। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमम। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमम। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमम। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्न श्राम प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाकालाय इदम नमम। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्न माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदम मात्र शक्तये इदम नमः। अब सृष्टिकृत होम नहीं, उससे पहले कृमिनाश के लिए, कोरोना के लिए 3 आहुतियां। ओम उद्दानाम दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभि ये अंत कृमियो गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। अब रोगनाश के लिए ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम करणम शूलम विलोहितम सर्व शरीर श्रमणम ते रोगम बहिर्निर्मंत्रम यामहि स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नि वैश्वन वानर वैश्वनर रमा वै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वनराय इदम नमः। सृष्टिकृत होम प्रायश्चित आहुति। जो भूल चूक रह गई हैं उनके लिए क्षमा। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवा न्यून्यमिहा करम अग्निश्च सृष्टिकृद्यात् सरम सुहूतम करोतु मे। अग्नि सृष्टिकृतये सुहूतुते सर्व प्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धये सर्वान्न कामान् समृद्धये स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृतये इदम नमः। पूर्णाहुति। सभी पूर्णाहुति करें। ओम पूर्णमिद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकर्ण वह ईस्मृजयं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। 1 चम्मच भर करके घी की धार बांध करके छोड़ देंगे। ओम वसोः पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपुवा काम दुक्षये स्वाहा। आरती करेंगे। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विशुभो दग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्रुद्रमरुतस्तुन्वन्त दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदैः गारयन्ति यं शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याददनं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। शांति पाठ करेंगे। सबको आरती देंगे, पुष्प देंगे देव दक्षिणा के लिए। पहले शांति पाठ। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति
सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। अर्घ दान कर देंगे। ओम सूर्यदेव सहस्रांशो तेजोरासे जगत्पते अनुकंप्य मां भक्ति गणरगम दिवाकरम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। जिस बिटिया का आज जन्मदिन है उसको आशीर्वाद देंगे, सभी उसकी मंगल कामना करेंगे। ओम श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यम आरोग्यम देहि मे हव्यवाहनम्। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं दर्वणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। देव दक्षिणा देंगे, बुराई का दान, अच्छाई की वृद्धि। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जन्त, ओम यज्ञेन यज्ञमयी जन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमा न्यायशन्ते नाकं महिमांश चत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि, देव दक्षिणां समर्पयामि। कार्यक्रम पूरा हो गया, देव शक्तियों को विदा करेंगे। थोड़े से चावल कुंड में और स्थापना पर छोड़ देंगे। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा माताय माम किम इष्ट काम समितिहर्थम पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च। आज का दिन आपके लिए शुभ हो। सबको प्रणाम, शांति।